और अब आपको प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। चुनाव आयोग से इलाहाबाद हाईकोर्ट का अनुरोध। जी हां, हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव टालने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है चुनावी रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। ये हाईकोर्ट का कहना है। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों से करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जान है तो जहान है और इसीलिए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से हाईकोर्ट ने अनुरोध किया है चुनावी रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा विशाल के पास चलते हैं। विशाल, चुनाव आयोग से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अनुरोध किया गया है क्योंकि कोरोना के केसेस जिस तरह से एक बार फिर बढ़ रहे हैं और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए चुनाव टालने की बात कही है। ये कहा है कि अगर आपको प्रचार करना है तो डिजिटली करें। देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने यह अनुरोध किया है चुनाव आयोग से कि बाकायदा जो चुनाव हो रहा है उसको थोड़ा सा टाला जाए, चूंकि लगातार जो तीसरी लहर है उसकी दस्तक हो चुकी है और तमाम जो नया वेरिएंट है उसको लेकर मामले भी जो है अब बढ़ते जा रहे हैं। चाहे राजधानी लखनऊ हो या तमाम और भी शहर, हर जगह पर मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि तमाम अलग अलग राज्यों में बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन भी जारी हो रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में यहाँ पर चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रैलियां कर रही हैं, तो ऐसे में रैलियों को लेकर भी सीधे तौर पर चुनाव आयोग से ये जो है अनुरोध किया गया है कोर्ट की तरफ से कि जो तमाम रैलियां हैं वो डिजिटल हो, वर्चुअल हो, ना कि जो है वहाँ पर क्राउड हो, जिससे ये जो कोविड वेरिएंट है जो नया वाला ये और ज़्यादा तेज़ी से फैले। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट की तरफ से अनुरोध किया गया है। याचिका दायर की गई थी और इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि चूंकि तीसरी लहर करीब करीब है तो ऐसे में इस पर जो है संज्ञान लिया, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल ये अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव जो है टाला जा सकता है। इस बात को लेकर फिलहाल अभी क्या कुछ आगे की सुनवाई में होगा ये देखना होगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी खबर यही है कोर्ट से कि चूंकि लगातार कोविड की जो लहर है और खासतौर से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए और जब IIT कानपुर का जो रिसर्च है उसके अनुसार फरवरी में ये पीक पर होगा और उसी वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होगा, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की वजह से भी अभी जिस तरह की सिचुएशन बन रही है देश के अलग अलग हिस्सों से ओमिक्रॉन के भी केसेस अब सामने आने लगे हैं, इसीलिए जरूरी ये हो भी जाते क्योंकि जब रैली हो रही है या इसके अलावा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, तो शायद आने वाले वक्त में सिचुएशन और खराब ना हो। इसीलिए ये मुझे लग रहा है जरूरी भी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सिचुएशन खराब ना हो और जिस तरह से जो चुनाव हुए थे अभी जब कोरोना की दूसरी लहर थी और पंचायत चुनाव हुए थे तो उसमें जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, तमाम लोग संक्रमित हुए थे, उसको देखते हुए भी कोर्ट ने इस बात का अपने जो ऑर्डर है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से पिछले चुनाव हुए थे अभी पंचायत के प्रधानों के, उसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैला था और जो दूसरी लहर थी उसमें जो हालात थे वो सब किसी से छुपे नहीं है। इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र जो है कोर्ट ने कहा है और इसी बात को लेकर जो है अनुरोध किया है। और अब चूंकि जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है इसको लेकर जो नई गाइडलाइन भी आई है कि मास्क पहनने को लेकर कोशिश यही है कि लोग गाइडलाइंस का पालन करें। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त गुफरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है चुनाव टालने को लेकर, कई बड़ी बातें भी कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से कि अभी सिचुएशन जिस तरह की है तो डिजिटली तौर पर आप चुनाव प्रचार करें टीवी के माध्यम से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया है पिछले दिनों रैलियों में तमाम जो भीड़ उमड़ रही है, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं से जो नया वेरिएंट है उसको एक तरीके से बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में कोर्ट ने एक तरीके से सजग किया है, जो अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं कोर्ट की, सजग किया है सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी, चुनाव आयोग को भी। और सीधे तौर पर कोर्ट ने जिस तरीके से अनुरोध किया है, जिस भाषा में अनुरोध किया है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। उस लिहाज से जब हमने पिछले दिनों देखा है कि उत्तर प्रदेश में हालात खराब हुए थे, हालांकि सरकार की कोशिशों के चलते बहुत हद तक नियंत्रण रहा, लेकिन कोविड के चलते बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई और बहुत सी दुश्वारियां और दिक्कतें झेलनी पड़ी। ऐसे में वो हालात न बने, इस लिहाज से कोर्ट ने अनुरोध किया है कि क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद अचानक से हालात खराब हुए थे वहां पर, उसके बाद
पंचायत चुनाव जब उत्तर प्रदेश में थे, यहाँ पर भी हालात जो है नियंत्रण से बाहर थे। ऐसे में उस तरीके की स्थितियां ना बने, हालात काबू में बिल्कुल, और रहे। इसी को देखते हुए ये रिएक्शन हाईकोर्ट का भी सामने आया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।